उन टमाटरों को ढेर को देख के बिल्कुल अचंभित रह जाते थे, ऊपर सो जाते थे। ऐसे टमाटर मैंने जिंदगी में कहीं देखे ही नहीं। कृषि मंत्री थे उस टाइम के अंदर, वो सैनी साहब, वो महीने में 1-2 बार अपने घर आते थे। ट्रैक्टर 10-15 खरीद लिए मैंने। अरे क्या बात। 2 ट्रैक्टर तो मेरे खुद के पास है और 2 ट्रैक्टर मेरे भाई के पास है। और अड़ोसी पड़ोसी जो पोलिया हाउस वाले थे वो मेरे पास आते, यार तुम इतनी बढ़िया बातचीत करते हो तो कौन सा ये ट्रैक्टर इतना पावरफुल है क्या? तो उनके चला के बताया, उनको संतुष्ट किया। आज मेरे आसपास में 15-20 ट्रैक्टर हैं, कंपनी से मेरे दिलाए हुए हैं और वो चल रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट है इन ट्रैक्टर से। किसान को कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए, खेत में जाने से बीमारी का तुरंत पता लगना चाहिए, इसमें ये बीमारी है, ये दवाई छटनी चाहिए। वो किसान बिल्कुल कामयाब है। और जो नकल कर रहे हैं सब्सिडी लेकर के, फायदा उठा करके खेती करना चाहते हैं, तो उनसे नहीं होती है, वो फैल रहते हैं। सही बात। रोटावेटर भी आजकल जो है एक नया एक इम्प्लीमेंट है जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है और वो एक साथ 3 काम कर देता है। वो मिट्टी को खोदता भी है, मिट्टी को जो है ना मिक्स भी करता है और साथ में लेवलिंग भी कर देता है। जो खासकर जो पहले हमको इन सब काम करने में टाइम लगता था, रोटावेटर वो एक साथ तीनों काम कर लेता है। और ये भी आप देखिए, जब कोई मशीन 3 काम एक साथ कर रही है तो उसको करने में ताकत भी लगेगी, उसको करने में शक्ति भी लगेगी। तो उन सब कार्यों को करने के लिए फिर आपको ट्रैक्टर भी एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर चाहिए। तो जैसे कानाराम जी ने बताया कि इन्होंने जो है मेसी ट्रैक्टर लिया, मेसी ट्रैक्टर से इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं पा रही थी, ये संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने फार्मटेक ट्रैक्टर। उसके साथ साथ छोटा ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपके पास। अच्छा, ट्रैक्टर भी आपको फार्मटेक या बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, रोटावेटर के बिना ये जो गोबर खाद डालते हैं ये मिक्स नहीं होता है। अच्छा जी। तो इससे मेरे पास मेसी ट्रैक्टर था, DI था, लेकिन वो काम नहीं दिए, फिर फार्मटेक निकलवाना पड़ा। राजस्थान में 62 टन खीरे का उत्पादन मेरे खेत से निकला है और किसी के खेत से नहीं निकला। उसमें मेरे को अवार्ड मिला है और बहुत ही बड़ा सम्मान हुआ है और 50,000 का चेक भी मिला। इनसे दवाई भी चढ़ा सकते हैं, खाद भी चढ़ा सकते हैं, और ये फिल्टर है ना, इसमें कचरा पट्टी सब छन छन आके साफ होकर ड्रिप में जाता है, उससे वो चौक नहीं होती। तो ये कि मतलब चाहे अपन 2 पोले हाउस लगाए, लेकिन एक तालाब अपन बड़ा बना ले तो भी काम आ सकता है। पहले हमारे दादाजी परदादाजी लाइट चला करके क्यारियां बना के खेती करते थे। उनमें पैदावार कम होती थी और खर्चा ज़्यादा हो जाता, मेहनत ज़्यादा हो जाती थी। उसके बाद में हमारा एक पड़ोसी इजराइल गया था, खेमाराम चौधरी, वो जाके वहाँ देख के आया इजराइल में कि पोलिया हाउस से भी खेती की जा सकती है। उन्होंने वापस आके डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट किया और पोलिया हाउस लगाना स्टार्ट कर दिया। कोई तूफान ना आए, प्राकृतिक आपदा ना आए, तो 7-8 साल चल सकती है। 7-8 साल चल जाती है। और यदि प्रकृति कोई आपदा आ जाती है अचानक, तो ये फट भी सकता है, किसी भी वक्त फट सकता है। इसका भी इंश्योरेंस होता है? इसका शुरू में लगाते हैं तब तो 3 साल का इंश्योरेंस होता है। सरकारी। अच्छा, और उस दौरान खुल जाता है। ये तावड़ा होगा, टेम्परेचर होगा तब ये चलेगी। तो टेम्परेचर में हमको इस पोलिया हाउस में जरूरत पड़ती है, रात को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। आज हमारे साथ बैठे हैं कानाराम जी यादव। हालांकि कानाराम जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही जो है ना सशक्त नाम और पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, जिन्होंने कृषि के अंदर नवाचार किया और आज उस नवाचार में काफी अग्रणी है। कानाराम जी जयपुर जिले के अंदर चुनिंदा उन व्यक्तियों में से आते हैं जिन्होंने पोली हाउस वाली तकनीक को सर्वप्रथम अपनाया और अपनाने के बाद में उस तकनीक से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, अपनी आमदनी में उसको यूज में लिया जा सकता है, किस तरह से कृषि के अंदर अपने आप को तरक्की दी जा सकती है, तो उनका एक जीवन और जीता जाता एक उदाहरण है। तो आइए शुरुआत करते हैं कानाराम जी के अनुभव की। नमस्कार कानाराम जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय दिया हमको। तो सबसे पहले तो मैं कानाराम जी आपसे ये जानना चाहूंगा, कृषि जो आप करते हैं जी, सब जो है ना अपने ट्रेडिशनल तरीकों से खेती करते हैं। तो आपको कैसे अनुभव आया कि भाई अपने को भी कुछ जो है इस लीग से हट के काम करना चाहिए? पहले हमारे दादाजी परदादाजी लाइट चला करके क्यारियां बना के खेती करते थे। उनमें पैदावार कम होती थी और खर्चा ज्यादा हो जाता, मेहनत ज्यादा हो जाती थी। उसके बाद में हमारा एक पड़ोसी इजराइल गया था, खेमाराम चौधरी, वो जाके वहाँ देख के आया इजराइल में
कि पॉली हाउस से भी खेती की जा सकती। उन्होंने वापस आके डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट किया और पॉली हाउस लगाना स्टार्ट कर दिया। उसको 6 महीने बाद हमने भी डिपार्टमेंट से मिलके सब्सिडी ओसिडी की बात करके हमने भी स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में जब 2013-14 में राजस्थान में 62 टन खीरे का उत्पादन मेरे खेत से निकला है और किसी के खेत से नहीं निकला। उसमें मेरे को अवार्ड मिला है और बहुत ही बड़ा सम्मान हुआ है और 50,000 का चेक भी मिला था। उसके बाद चलते रहे, करते रहे, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। इन दिनों में जाके थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाने से पैदावार में कमी हो गई और जमीन फसल से, एक ही फसल से मोहताज भी हो गई। तो अब फसल चक्कर करना बहुत जरूरी है। इस टाइम चल रहा है गुलाब का फूल, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, खीरा, मिर्ची, कैप्सिकम, ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी पे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो काफी आपने एक अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से आपने इसको पॉली हाउस को आपने जो है ना जाना, हाँ, पहचाना और फिर इसको एक चैलेंज लिया कि भाई कोई नई चीज आई है, उसको अपन कैसे इसको आगे बढ़ना चाहिए। और ये क्योंकि क्या है दोस्तों, ये बहुत यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपनी लाइफ में रिस्क लेने से डरता है। तो एक बहुत अच्छा स्लोगन है, नो गेन विदाउट पेन। तो इन्होंने उस चीज को अपनाया, पॉली हाउस लगाया, कंसेप्ट को लिया और आज बहुत खुशी हो रही है हमको इनके साथ बैठते हुए कि इन्होंने जो रिस्क लिया आज उसको इतना अच्छा इनका रिवॉर्ड मिला है कि ये अपने आप के जीवन को एक अच्छे डिसीजनों में से एक निर्णय ये भी इन्होंने पॉली हाउस को अपनाया। और इसकी जो है जो इनका अच्छा निर्णय लिया, इसकी जो अगर अपन बोलते हैं कि भाई इसका सबूत क्या है, तो ये जो इतने सारे इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जो ये सरकार की तरफ से सब प्रशस्ति पत्र वगैरह जो मिले हैं, अगर इस पर नजर डालेंगे तो देखने समझ में आता है कि इन्होंने इतने उल्लेखनीय कार्य किए कि सरकार की तरफ से ये चीजें मिली है। अब मैं कानाराम जी से आपसे और थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने ये तो बताया कि शुरुआत किस तरह से हुई। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पॉली हाउस का चयन कर लिया, पॉली हाउस आपने लगा भी लिया, तो ये बताइए मुझे कि आपकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ उस समय कि भाई आप एक ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, पॉली हाउस में आपने गए, तो क्या लगा आपको कि भाई कितना आमदनी में इजाफा होने लगा? उसकी आमदनी में शुरू में हमने जब लगाए थे, जितनी जमीन में पॉली हाउस लगाया था उस जमीन में पॉली हाउस से सादा जमीन की बजाय 10 गुना बढ़ोतरी मिली थी। 10 गुना बढ़ोतरी मिली थी। तो मतलब मैं मानूं कि अगर आप उसी जो है जमीन में अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल खेती करते तो मान लो लाख रुपए कमाते, हाँ, तो आपने पॉली हाउस से 10 लाख रुपए बिल्कुल कमाए। ये तो बहुत काबिल तारीफ चीज है कि मतलब उसी जमीन में 10 गुना अगर आदमी की इनकम बढ़ जाए तो और क्या अच्छी बात हो सकती है। हाँ, इससे अच्छी तो और क्या हो सकती है। बिल्कुल। और बाद में हमने खूब प्रयास किए जी, इसके लिए डैम भी चाहिए। पॉली हाउस जो लगाता है उसके लिए फार्म पूर्ण होना जरूरी है। मैं उसी बात में आपसे अभी जानकारी लूंगा कि मैं आपसे समझूंगा भी उसको लेके कि किस तरह से पॉली हाउस बनाया जाता है, क्या क्या अपनी जरूरतें होती है, और किसी खासकर भाई को, किसी किसान भाई को अगर अपने यहाँ पॉली हाउस लगाना है तो उसको किन किन चीजों की, किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, तो आप सबसे पहले बताइए कि अगर मान लो कोई खासकर पॉली हाउस लगाना चाहे तो उसको जमीन की क्या क्या आवश्यकता उसको होती है? जमीन की आवश्यकता क्या क्या होती है, कितनी जमीन उसको चाहिए होगी और उसकी जमीन में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? जमीन तो एक तो सीधी प्लेन जमीन चाहिए, समतल जमीन चाहिए और 2 बीघा जमीन चाहिए कम से कम। अच्छा, ज्यादा तो कितनी भी हो लेकिन कम से कम 2 बीघा जमीन चाहिए, जिसमें 4000 वर्ग मीटर में तो पॉली हाउस बन गया और उसके सामने ही फार्म पॉन्ड बनाना पड़ता है। एक तालाब जिसको तालाब बोलते हैं, तालाब वो बहुत जरूरी है जी। और उसमें सौर ऊर्जा भी लगानी पड़ती है। अच्छा, ताकि गर्मियों में हाई टेम्परेचर जब होता है तब उस सौर ऊर्जा से उसमें सप्लाई दी जाए। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं अपनी जानकारी और सब किसान भाइयों की जानकारी की भी लेना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला एक पॉन्ड बनाया जाता है, हाँ, एक सोलर एनर्जी के लिए लगाना पड़ता है। तो ये पॉली हाउस किस तरह से काम करता है, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें कि पॉली हाउस तो बना लिया, हाँ, लेकिन पॉली हाउस का कंसेप्ट क्या है, पॉली हाउस किस तरह से कार्य करता है, थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। पॉली हाउस जब टेम्परेचर हाई होता है जी, उस टाइम में फसल लगाई जाती है तो उसका जलने का डर रहता है जी। तो इनमें अंदर भी फोगर लगे होते हैं और ऊपर भी फोगर लगे होते हैं।
फव्वारे की तरह बहुत। फंवार की तरफ। अच्छा पानी की सप्लाई ऊपर भी रहती है तो प्लास्टिक को ठंडी कर देती है जी। और अंदर यदि पौधा मुरझा रहा है तो अंदर भी फोगराते हैं तो उनको चला दिया जाता है तो बिल्कुल ऐसी बन जाती है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब है कि मान लो मैंने जो फसल लगाई है हाँ। और उसको उस समय जितना तापमान चाहिए उतना तापमान अपन पॉली हाउस की मदद से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए अपने को पौंड चाहिए। वही पौंड जो है पानी की सप्लाई करता रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। अब ये बताइए सोलर का क्या काम आएगा इसमें? सौर ऊर्जा का जी। सौर ऊर्जा फार्म पॉइंट में 24 घंटा 3 फेज नहीं आता है हमारे यहाँ जी, टाइम से मिलता है। अच्छा मान लो 12 से 3 तक तो हमारे को 3 फेज चाहिए जी। तो वो नहीं देंगे, वो तो उनका तो समय सुबह देने का या तो शाम को देने का। मान लो बिजली नहीं आएगी, 3 फेज की बिजली नहीं आएगी तो अपन टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए से अपनी फसल को नुकसान होगा और सौर ऊर्जा से अपन मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, तो सौर ऊर्जा अपना होगा कि एक ही अपनी जो है ना हमेशा 24 घंटे बिना किसी रोकथाम के अपनी को बिजली की आपूर्ति बनी रहेगी। ये बहुत जानकारी वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ। कि हमें क्यों सौर ऊर्जा की जरूरत चाहिए और क्यों हमको पौंड चाहिए। ये इन दो चीजें अगर हमारे साथ कंटिन्यू नहीं रहेगी तो हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, कभी भी हो सकता है अगर। तो इसके लिए तो हमने कानाराम जी ने हमको बताया कि अगर पॉली हाउस लगाना तो कम से कम 2 बीघा समतल लैंड चाहिए, एक अपना खुद का पौंड फार्म तालाब होना चाहिए और सौर ऊर्जा के लिए अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। फार्म पौंड और सौर ऊर्जा पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 2 बीघा कम से कम समतल जमीन होनी चाहिए। अब मैं अपनी जानकारी ले रहा हूँ क्योंकि यार मैं कृषि से संबंधित नहीं हूँ। तो ये जो जमीन अगर नहीं मिट्टी है तो मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी भी चलेगी, पथरीली चलेगी या बालू रेत चलेगी? कौन सी मिट्टी चलेगी? काली मिट्टी की बजाय थोड़ी सी दुर्मिट और लाल मिट्टी होती है ना, वो बहुत ही लाभदायक होती है। वैसे तो बुड्ढी हो, नदी की जमीन हो, उसमें भी खीरे होते हैं, लेकिन काली मिट्टी में क्या है, पानी थोड़ा फिसल के चला जाता है, इसलिए इसको थोड़ी दुर्मट मिट्टी या बुड्ढी मिट्टी चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी हो तो अपना पॉली हाउस से अपन प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा किसान भाई, अगर आपके पास ऐसी कोई जमीन आपके पास है तो आप पॉली हाउस को लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब हम दूसरी बात पे आएंगे कि अब सब ये तो एक तय हो गया, एक किसान के मन में सोच आ गई कि भाई मुझे पॉली हाउस लगाना चाहिए। अब सब आप ये बताइए कि पॉली हाउस लगाने में क्या लागत आती है, कितना खर्चा आता है? इस टाइम तो लागत ज्यादा आती है। जब हमने लगाया था उस टाइम में 36 लाख रुपए की लागत आती थी। तो उस टाइम में 75% सब्सिडी थी जो हमको राज्य सरकार देती है। 25% किसान को देने थे। तो उस टाइम हमने 9-9, 10-10 लाख रुपए जमा कराए और पॉली हाउस लग गया। 2-2, 10 लाख का भी बैंक ने फाइनेंस कर दिया। अच्छा, जो अपने को देना पड़ता वही बैंक से अपन फाइनेंस ले लिया। तो वो किस मतलब वो लोन का प्रकार क्या होता है जो 10 लाख रुपए बैंक फाइनेंस करता है? वो किसान क्रेडिट की जैसे ही मॉर्गेज कर लेती है जमीन को। अच्छा, आराम से दे देती। तो वो जो 10 लाख रुपए अपन देते हैं वो जो है किसान कार्ड से अलावा है? किसान कार्ड से अलावा है। तो ये भी एक अच्छी जानकारी, पॉली हाउस का अलग ही रूल है वो। ये भी एक अच्छी जानकारी मिली अपने को कि अगर मैं किसान कार्ड भी अगर बनाया हुआ है और वो पूरा यूज में आ रहा है और अपने पास फिर भी जमीन बच रही है तो अपन जो है ना पॉली हाउस के लिए भी जो हमको अर्नेस्ट मनी जिसको बोलते हैं या जो किसान का हिस्सा देना होता है वो अपन जो है बैंक से फाइनेंस करवा के भी दे सकते हैं। और 99% देते हैं जी, बैंक से लेके देते हैं जी, घर से कोई किसान नहीं दे पाता जी। और मैंने तो 2014-15 में 4 पॉली हाउस लगाए थे। अच्छा जी। और फार्म पौंड सौर ऊर्जा सब लगाने का मेरा 50 लाख का इन्वेस्ट था जी। आपका खुद का हिस्सा। अब 50 लाख रुपए हर किसान नहीं लगा सकता साहब, इसमें थोड़ी दम डालनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है, रिस्क लेनी पड़ती है। सब तभी तो कानाराम जी आज आपके साथ बैठे हैं और इतने सारे इनाम आपको मिले हुए हैं क्योंकि आपने रिस्क लिया। रिस्क लिया तो आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। अब रिस्क में आदमी फेल भी हो सकता है तो पास भी हो सकता है जी। लेकिन हम तो कामयाब हुए साहब। देखिए डर के आगे जीत है, तब आप डरे नहीं, आपने हिम्मत करी तो आज जीत का अपन सब बैठ के यहाँ पे जो है ना उसका आयोजन कर रहे हैं। सही बात। तो आप जैसा आपने बताया कि 10% जो है कास्का को देना पड़ता था और 90% सरकार देती थी, राज्य सरकार। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार का सहयोग आ रहा है? आज तो 50% ही है, 50% सरकार दे रही है और 50% किसान को देने पड़ रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा पैसे लगने से किसान लगाने से इच्छुक कम हो गए। अच्छा, क्योंकि 45 लाख रुपए की लागत होती है तो 22 लाख रुपए किसान के पास मिलता नहीं है, हर किसान के पास।
और मिलता भी है तो फिर उसमें खर्चा बहुत पड़ जाता नहीं, सही बात है। आप जैसे आपने बोला कि बैंक से लोन भी ले सकते है, हैं, लोन भी ले लेकिन सकते 22 लाख का फिर किस्त चुकाना भी तो पड़ता बड़ा है, भारी काम पड़ता भारी है। काम पड़ता है। तो देखिए, ये तो वही है कि जो किसान भाई इस चीजों में सक्षम है, हाँ। वो इस पे सोच विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप बात ये निकल के है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो है ना 50% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। मिलती और लगभग अभी क्या लागत आती होगी पोली हाउस बनाने की? 45 लाख रुपए 45 लाख के आसपास लागत आती है। ठीक है सर। अब ये भी आपने बहुत अच्छा बताया, 45 लाख कीमत आती है, 50% अमाउंट मिलता है। अब सर इसमें थोड़ा सा और बताइए कि अगर मान लो किसी किसान भाई को पोली हाउस लगाना है, हाँ। तो वो उसको जानकारी कहाँ से मिलेगी, किधर संपर्क करना चाहिए और कैसे उसको ये लाभान्वित हो सकता है? अपने यहाँ जयपुर जिले का तो कृषि केंद्र दुर्गापुरा है। अच्छा जी। वहाँ इसका अलग ही डिपार्टमेंट है, सब सिस्टम है, वहाँ जाके मिलो, वो सब सलाह देंगे। आपकी जमाबंदी फाइल सब मंगा के फाइल बना करके, आजकल तो लॉटरी सिस्टम है, फटाफट नंबर आता है और पोली हाउस लग जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई करके। तो इस तरह से अगर हम जाके डिपार्टमेंट में जाके अगर कोई किसान भाई अपनी अगर फाइल लगाता है, तो वो इस जो सरकार की सब्सिडी का जो है वो लाभ ले सकता है। अब मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा कि जैसे आपने जो है खीरे का उत्पादन किया शुरुआत में, और आप खीरे के अंदर जो है नंबर 1 भी आए, नंबर 1 सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला। तो अब क्योंकि आप तो नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध है और हर चीज में रिस्क लेके उनको करते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि आपने सिर्फ खीरे तक अपना को सीमित नहीं रखा होगा। सिर्फ खीरे तक ही आपने सीमित नहीं रखा अपने आप को, खीरे के साथ साथ और फसलों में भी आपने नवाचार किया होगा। हाँ, किया है। दूसरी फसल लगाऊं, तो उसके अलावा आपने अभी कौन कौन सी और फसलें लगाई है? हमने खीरे के बाद में टमाटर की फसल लगाई है जी। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आया। अच्छा जी। और कृषि मंत्री थे उस टाइम के अंदर, वो सैनी साहब जी, वो महीने में 1-2 बार अपने घर आते थे और उन टमाटरों को ढेर को देख के बिल्कुल अचंभित रह जाते थे, ऊपर सो जाते थे। अच्छा। ऐसे टमाटर मैंने जिंदगी में कहीं देखे ही नहीं। अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन आया था। अब भी बोते हैं, टमाटर बोते हैं, कैप्सिकम बोने लग गए, गुलाब बोने लग गए, अब स्ट्रॉबेरी पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी कॉमर्शियल फसलें हैं, हाँ। जिनका एक किसान को बाजार में अच्छा भाव मिल सकता है, वो सारी फसलें जो है इस पोली हाउस के अंदर हो सकती है। और आप उनका उपयोग कर भी रहे हैं। और आपकी आमदनी में भी आप जो है उसको इजाफा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपने काफी अच्छी जानकारी दी। और क्या कुछ और इसमें कुछ आप और एडिशनल कुछ चीजें बताना चाहें? अभी तो इसमें कोई विचार कर नहीं रहे हैं हम, और कोई ऐसा विशेष आया भी नहीं कि पोली हाउस में और कुछ हो सकता है, उसकी अभी जानकारी नहीं मिली हमको। मिलेगी तो तुरंत हमको ही करना पड़ेगा और नहीं करेंगे, वो देख के करेंगे, रिस्क नहीं ले सकते। चलिए, तो एक बात और लास्ट में आपसे जो है करना चाहेंगे, अगर आपका भी कोई अभी जो भी किसान भाई आपका वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में इच्छा हो रही है कि भाई मुझे पोली हाउस लगाना चाहिए, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे कि भाई उनको पोली हाउस लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो लगाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अब पोली हाउस के अंदर क्या है कि 50% किसान ही कामयाब है जी। 50% आदमी जो समझते नहीं है पोली हाउस के बारे में, बीमारी के बारे में नहीं समझते हैं, वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसको दुकान बताएगा, 3 दिन बाद वो दवाई छांटेगा, तो वो सक्षम नहीं होता है। किसान को कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए, खेत में जाने से बीमारी का तुरंत पता लगना चाहिए, इसमें ये बीमारी है, ये दवाई छटनी चाहिए। वो किसान बिल्कुल कामयाब है। और जो नकल कर रहे हैं सब्सिडी लेकर के, फायदा उठा करके खेती करना चाहते हैं, तो उनसे नहीं होती है, वो फैली रहती है। सही बात, जानकारी होना जरूरी। ठीक बात है। और एक बात और है, यदि आप पोली हाउस लगाओगे, उसके साथ साथ छोटा ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपके पास। अच्छा। ट्रैक्टर भी आपको फार्म टेक या बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, रोटोवेटर के बिना ये जो गोबर खाद डालते हैं, ये मिक्स नहीं होता है। अच्छा जी। तो इससे मेरे पास मैसी ट्रैक्टर था, DI था, लेकिन वो काम नहीं दिए, फिर फार्म टेक निकलवाना। ये बहुत एक अच्छी आपने जो है ना बातचीत इसमें बताई है कि आप पोली हाउस है, तो पोली हाउस में भी जो आपको चाहिए वो एक हायर हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको चाहिए, जो ताकतवर हो और उसमें अच्छी पुलिंग कैपेसिटी हो। क्योंकि जैसे बताया कि आपको नवाचार करना है, पोली हाउस अपने आप में एक नवाचार है। तो अभी कानाराम जी के मुख से आपने सुना होगा कि नाम है रोटावेटर। तो रोटावेटर भी आजकल जो है एक नया एक इम्प्लीमेंट है
जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है और वो एक साथ 3 काम कर देता है। वो मिट्टी को खोदता भी है, मिट्टी को जो है ना मिक्स भी करता है और साथ में लेवलिंग भी कर देता है। जो खासकर जो पहले हमको इन सब काम करने में टाइम लगता था, रोटावेटर वो एक साथ तीनों काम कर लेता है। और ये भी आप देखिए, जब कोई मशीन 3 काम एक साथ कर रही है तो उसको करने में ताकत भी लगेगी, उसको करने में शक्ति भी लगेगी। तो उन सब कार्यों को करने के लिए फिर आपको ट्रैक्टर भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर चाहिए। तो जैसे कानाराम जी ने बताया कि इन्होंने जो है मेसी ट्रैक्टर लिया, मेसी ट्रैक्टर से इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही थी, ये संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने फार्मटेक ट्रैक्टर पे गए और इसकी परफॉर्मेंस को आजमाया और आज ये काफी गर्व से बोल रहे हैं, संतुष्ट है कि फार्मटेक से इनका जो चाहते थे वो इन सब को इनको जो है फायदा मिला और फार्मटेक से अच्छी खेती करी। तो कानाराम जी बताइए कि आपने फार्मटेक ट्रैक्टर लिया मेसी छोड़ के, तो अभी कोई ट्रैक्टरों में इजाफा किया? एक ही ट्रैक्टर है और कितने ट्रैक्टर आपने ले लिए? ट्रैक्टर 10-15 खरीद लिए मैंने। अरे क्या बात। 2 ट्रैक्टर तो मेरे खुद के पास है जी। और 2 ट्रैक्टर मेरे भाई के पास है जी। और अड़ोसी पड़ोसी जो पोली हाउस वाले थे वो मेरे पास आते, यार तुम इतनी बढ़िया बातचीत करते हो तो कौन सा ये ट्रैक्टर इतना पावरफुल है क्या? तो उनके चला के बताया, उनको संतुष्ट किया। आज मेरे आसपास में 15-20 ट्रैक्टर हैं, कंपनी से मेरे दिलाए हुए हैं और वो चल रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट है इन ट्रैक्टर से। बिल्कुल सही बात है साहब, वो होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ। तो आपने ट्रैक्टर लाए, बदला, क्योंकि अपन जिस परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए हैं यहाँ पे तो एक कहावत है, घी लाओ खाओ देसी और ट्रैक्टर लाओ मेसी। हाँ, वो तो बड़बू की रीत थी। हाँ, तो हर को आदमी लगता है कि तब मेसी ट्रैक्टर लाओ, लेकिन जैसे आपने बोला नवाचार के लिए आपने जो है फार्मटेक पे आप गए, तो कुछ मायनों में जो है मेसी से आपको फार्मटेक बेहतर लगा? बहुत बेहतर, कुछ बेहतरी नहीं, सब जगह स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी बात। लिफ्ट में स्ट्रॉन्ग, स्पैंडल में स्ट्रॉन्ग, इंजन में स्ट्रॉन्ग, ताकत में स्ट्रॉन्ग, डीजल मेसी के बराबर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो है ना ये जो सब जानकारी ली है, ये जो है काश्तकार जो है ना इसका लाभ लेंगे और अपनी प्रोग्रेस में, देश की प्रोग्रेस में, समाज की प्रोग्रेस में जरूर भागीदार बनेंगे। तो इसी साथ अपनी चर्चा को विराम करते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।